इस साल का समर एनिमेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि इस समर सीज़न में एक के ऊपर एक बैंगर या फिर आप कह सकते हैं एक बेहतरीन एनीमे रिलीज़ हुए हैं कि देखकर मज़ा ही आ गया। पर्सनली मैंने कभी 2 एनीमे से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं देखे हैं, पर गेस व्हाट, अब 10 एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये 10 एनीमे हैं जो मैंने समर के टाइम पे देखे हैं और उसको हम अलग-अलग पार्ट में रैंक तो नहीं करेंगे, बट डिवाइड करेंगे। जो होगा डी से लेके एस तक। डी होगा नॉट फॉर मी, सी होगा टाइम पास, बी होगा गुड और नाइस, ए होगा चुम्बेश्वरी एंड एस होगा एब्सोल्यूट एनिमे। तो शुरू करते हैं डी से, नॉट फॉर मी। तो डी में एक ऐसा एनिमे है जिसका नाम एंड प्रीमाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने शुरू कर दिया। पहला एपिसोड अच्छे से निकल भी गया, पर दूसरा जब आया तो वही पहले वाला तीसरा एपिसोड देखा तो वही फिर से चीजें हो रही है लग रहा है। तो मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर 2-3 हफ्ते के बाद वापस से पिक किया और चौथा एपिसोड देखा, पर वही सब हो रहा था तो मैंने जाने दिया। एंड फन फैक्ट कि ये एनीमे 1996 के एक एनीमे का रीमेक है। नाम है हेल टीचर न्यूब, जो कि हॉरर फैंटेसी टाइप का है। मतलब तो इसमें एक टीचर रहता है न्यूब करके, जो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए आता है और वहाँ के जो बच्चों के साथ और उसके आसपास के साथ जो डीमंस होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, उनको एक्सोसिस्ट करने का काम भी करता रहता है। और उसके पास एक डीमन हैंड भी होता है जिसकी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है। और यही प्रीमिस सुन के मैं भी घुस गया था कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर जैसे ही देखा भाई इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अगर आपको भी प्रीमिस अच्छा लगा हो तो जाओ जाके चेक आउट कर लो। एनिमेशन तो काफी ज्यादा बढ़िया किए हैं, पर मैं देखूंगा 1996 वाला एनीमे फिर इसको। तब सी पे आता है टाइम पास। तो टाइम पास पे एक ऐसा एनीमे है जो देखने में ठीक था, पर आप उसके जगह कुछ अच्छा और देख सकते थे। वो वाली फीलिंग आती है ना, वही वाली फीलिंग मेरे साथ अभी भी है कि जो मैंने 13 एपिसोड दिए हैं, मतलब एनीमे का पहला सीजन भी नहीं है। पहला सीजन में 26 एपिसोड, 24 या 26 एपिसोड थे और ये सेकंड सीजन है उसके 12 एपिसोड था। इतने टाइम में तो मैं कोई भी अच्छी एनीमे देख सकता था जो 1 सीजन वाले है। तो ये टाइम पास एनीमे के जो प्रीमाइज है और इसकी जो हिट एंड मिस वाली कॉमेडी है, वो इसे मुझे देखने के लिए बनाए रखा पूरा सीजन। मैंने देखा है पूरा सीजन, तो यही है जो मुझे बनाए रखा है अभी तक। वरना मैं भी यल टीचर न्यूब की तरह से भी स्किप करने वाला था, पर इट्स एटलीस्ट वॉचेबल। पर ये इतना अच्छा भी नहीं था कि इसे आप गुड की कैटेगरी में रख सकें। मतलब एनिमेशन इतना अच्छा नहीं थे, जो स्टोरी प्रोग्रेशन है वो भी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, एंड जो आउट ऑफ द ब्लू सारी चीजें हो रही है माइंडलेसली, तो वो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बिगाड़ दे। एनिमे का नाम है कपल ऑफ कुकूज, जो जिसमें एक लड़का होता है नागी करके। उसको 17-18 साल की उम्र पे पता चलता है कि वो बचपन में मतलब जन्म के टाइम पे ही हॉस्पिटल में बदल दिया गया था दूसरे के साथ। तो हकीकत में वो गरीब खानदान का नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने का लड़का है, जो कि जन्म के टाइम बदल गया था किसी और लड़की के साथ। तो अब इन दोनों की फैमिलीज ने डिसाइड किया कि दोनों को बच्चा बदलाने की जगह उन दोनों की सगाई कर देते तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अपने हीरो नागी के दो ऑलरेडी क्रश है और उसकी बहन है जो उसको उसके ऊपर क्रश है। तो काफी ज्यादा मैस्ड अप और केओस होता है, जो देखने में मजा आता है। कभी कभी कॉमेडी भी अच्छे से हिट कर जाती है, पर ये इतना ज्यादा भी वर्थ इट नहीं था कि मैं इतने ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करूं। तो इसीलिए ये टाइम पास कैटेगरी में आता है। अब आ जाते हैं ऊपर की ओर, बी, गुड। तो गुड की कैटेगरी में इस बार 2 एनिमेस है। एक रोमांस एनिमे है और एक शोनेन जैसा एनिमे है, पर शोनेन नहीं है, या है मुझे ठीक से पता नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं रोमांस एनिमे की। तो फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, इसकी जो ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे जो भाई मार्केटिंग मार्केटिंग तो मतलब नहीं बोल सकते, पर जो हाइप क्रिएट हुई थी भाई एनिमे को लेकर, मतलब एनिमे है काफी ज्यादा बढ़िया। पर जैसा कि मेरे पास्ट वीडियो में कमेंटर ने कहा है कि अगर आपने बहुत ज्यादा रोमांस एनिमेस देखे हैं तो आपको ये थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है, नया है। पर रोमांस एनिमे आप नया कर भी कह सकते हो। प्रीमाइस बता देता हूँ कि 2 हाई स्कूल से आमने सामने पास पास में ही खड़े हैं, जो एक दूसरे की स्कूल से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। स्टूडेंट्स भी नफरत करते हैं और इतना टीचर्स भी नफरत करते हैं। तो अपना इसमें हीरो है अपना रिंतारो, जिसकी फैमिली बेकरी चलाती है और कभी कभार ये भी बेकरी में अपना हाथ बटाई देता है कि काम हो जाए थोड़ा बहुत फैमिली के साथ। और वहां एक आती है एक रेगुलर कस्टमर जो होती है वागुरी। इवेंचुअली एक दोनों को पसंद करने लगते हैं और फिर पता चलता है कि दोनों ऑपोजिट स्कूल्स के हैं। मतलब ये जो नफरत करते हैं एक स्कूल, वो उन दोनों में से है। एक प्राइवेट स्कूल है जो लड़कियों का है उसमें से है, और एक जो सरकारी स्कूल है लड़कों का उसमें से अपना रिंतारो है। तो
इन सारे नफरत वाले एटमॉस्फियर में दोनों का प्यार कैसे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे लोगों से छुपा छुपा करते हैं, और जो स्कूल का है एटमॉस्फियर है उसको भाई साइड में रख के ये लोग कैसे आगे अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं स्कूल के बाहर भी। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा एक फ्रेश और क्यूट रोमांस एनीमे है, जो कि दूसरे एनिमेस की तरह ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेता है आपका, वो मतलब स्टोरी प्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मस्त एनीमे है। तो जाओ जाके आप देख सकते हो, ये वाला एनीमे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। और अगर फिर भी आपको ये ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है तो आपके लिए एक ब्रांड न्यू एनीमे जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको देखने पे टाइम पे लगेगा कि नहीं, मैंने काफ़ी जगह ये देख रुका है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने देख रखा है कि अपना हीरो होता है, उसके साथ कुछ मोटिव दे दो, पहले तो पहले एपिसोड में कुछ मोटिव दे दो कि हाँ मुझे ये करना है या फिर मुझे ये अचीव करना है, फिर उसके लिए एक वर्ल्ड बिल्डिंग आ जाए, नवा नया पावर सिस्टम आ जाए, और उसके बीच ये कैसे सरवाइव करता है, कैसे अपना गोल अचीव करता है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा शोनेन एनिमेस में देखा है, जैसे ब्लीच देख लो भाई, नारुतो देख लो, ड्रैगन बॉल देख लो, मतलब काफ़ी सारे एनिमेस है जो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं और इसको ये एक यूनिक वे में प्रेजेंट करते हैं। इनका जो गार्बेज वर्ल्ड होता है, ऊपर सेफायर होता है और नीचे पूरा का पूरा गार्बेज से बना हुआ वैली या फिर पिट होल भी कह सकते हैं, और इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसकी खुद की एक वर्ल्ड बिल्डिंग अलग से है, और वहाँ पे जो पावर सिस्टम्स है, मतलब जो एक यूनिक टेक लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देखने में यूनिक है, मतलब फ्रेश है, और नया नया एनीमे है तो एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा बॉन्स ने बनाया है भाई, स्टूडियो बॉन्स ने बनाया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनिमेशंस भी है। और 2 कोर में चल रहा है, एक कोर ख़त्म हो गई, दूसरी कोर चल रही है, और मैं दूसरी कोर में भी बना रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लेता है अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने में, पर एनीमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप भी कुछ ज़्यादा वो शोनेन वाला मिस कर रहे थे, वो भी कुछ यूनिक वे में अगर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो होगी अपनी गुड़ की कैटेगरी। अब आता है ए रैंक पे, जो कि है चुम्मेश्वरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमेस होने वाले हैं जिसको देख के मेरे मुंह में चुम्मा ही निकला। तो वापस आ जाते हैं एक रोमांस एनीमे के ऊपर जिसका नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग। तो ऐसा तो कोई शायद नहीं होगा जिससे गोजो एंड मारिन के बारे में नहीं सुना है या फिर ये एनीमे नहीं देखा है। तो इसके सीजन 2 इस बार रिलीज हुआ था, और जिनको नहीं पता कि ये कौन सा एनीमे है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी है, जाओ जाके देखो। और ये एनीमे भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त। और जिनके लिए नहीं ये नया है उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये अपना है हीरो गोजो, ये अपनी मरीन, और दोनों एक दिन स्कूल में मिलते हैं और पता चलता है कि ये हिना डोल्स बनाता है एंड ये कॉस्प्ले करती है, तो दोनों साथ में मिल के अब मरीन के लिए कॉस्प्लेस बनाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में पार्ट लेते हैं और इवेंचुअली एक दोनों को पसंद करने लगते हैं। तो बेसिकली यही है अपना पूरा सेटअप, और उसको लेकर जो वो कॉस्प्लेज भाई दिखाई, मतलब ये वाला सीजन 1 में तो काफ़ी ज़्यादा रोमांस की तरफ था, पर जो सीजन 2 है काफ़ी ज़्यादा हैवीली कॉस्प्लेज की तरफ ढल चुका है। मतलब इतने सारे इवेंट्स हो गए, इतने सारे कॉस्प्लेज हो गए कि इतने सारे साइड कैरेक्टर्स भी आ गए जिसके कारण कॉस्प्लेज हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्प्लेज हो गए। मतलब रोमांस इसमें बहुत थोड़ा दिखाया है, पर जो कॉस्प्लेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के दिखाया है। और सीजन 2 के एंड में जो मरीन ने एक डिसीजन लिया है वो सीजन 3 को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, पर जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है जो अभी तक मैंने नहीं बताया है, वो है इसके एनिमेशंस। वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन आई एवर वॉच्ड। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जो कोई भी एनिमेशन से मुझे अभी तक के सबसे बढ़िया लगे तो ये इसके सीजन 2 के, स्पेशली सीजन 1 के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, अच्छे थे पर इतने ज़्यादा नहीं। और बढ़िया से मतलब मेरे मतलब ये नहीं कि डीमन स्लेयर जैसे वो तो CGN 3D को सब मिला के ही बनाते हैं, पर ये जो 2D एनिमेशंस है बहुत बहुत ही मस्त। और जो हमने पिछले अभी फ्रेगनेंट फ्लावर की बात की थी वो भी इसी स्टूडियो ने क्लोवर वर्क ने ही बनाया है, तो दोनों के एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और आई रियली लव दिस एनिमे। फिर चुम्मेश्वरी की कैटेगरी में जो दूसरा एनीमे है वो बेसिकली कोई जापानीज एनीमे नहीं है, मतलब एक चाइनीज एनीमे है, डोंगुआ है। और फ्रेग्रेंट फ्लावर की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था क्योंकि इसका जो ट्रेलर आया था उसमें जो एनिमेशंस इन्होंने प्रेजेंट किए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब डीमन स्लेयर लेवल के अच्छे थे। और इसकी जो मानवा के रीडर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसे हाइप अप कर रहे थे कि नहीं वन ऑफ द बेस्ट एनीमे बन सकता है। तो क्यों ना मैंने भी सोचा क्यों ना देख ही लेता, वो वन ट्राई तो जब इसका पहला एपिसोड आया था काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इसकी जो स्पेसिंग थी
मतलब जो पहला एपिसोड होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नए एनिमेस के लिए, ऊपर से चाइनीज़ एनिमे है। तो आपको एक ऑडियंस बनानी है, हुक करना है कि आपको वो एनिमे देख के पहले एपिसोड से वो जज करेंगे। और इसकी जो पेसिंग इतनी वियर्ड बनाई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ऊपर से ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, क्योंकि नया एनीमे है तो एक के ऊपर एक इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। मतलब आपको भाई एनीमे स्टॉप करके लिखना पड़ रहा है, मुझे पढ़ रहा था कि ये उन्होंने बताया, ये उन्होंने बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक साथ इन्फो डंप कर दिया था, तो काफ़ी हैवी हो गया था। और पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और वही प्रॉब्लम हुआ उसके दूसरे एपिसोड के साथ। मतलब इतना पहला एपिसोड जितना तो अब्रप्ट नहीं लगा, पर जो दूसरा एपिसोड भी था वो भी कुछ कम नहीं था। तो 2 एपिसोड तक मुझे लगा कि कर ही देता हूँ ड्रॉप, चाइनीज़ एनीमे ही कौन ही देखता है। पर फिर तीसरे एनीमे के सब तारीफ़ें करने लगे कि अब उन्होंने ठीक कर लिया, तो मैं फिर बना रहा। पर जो चीज़ है उसको अपने चुम्मेश्वरी गुड से ज़्यादा चुम्मेश्वरी में लेके जाती है, वो है उसका एंड। 8 एपिसोड तक तो ये एनीमे भाई ठीक है, बढ़िया है, वही वाला कैटेगरी में चल रहा था कि नहीं, ठीक तो था, एक्शन था, अच्छे एनिमेशंस थे, नई वर्ल्ड बिल्डिंग है, नए पावर सिस्टम है, पूरा अलग ही इससे कई टाइप से है एनीमे है। तो ओल्ड गॉड्स भाई काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी चीज़ें थी, तो गुड की कैटेगरी में तो आ जाता। पर जो इसका एंड था इसे चुम्मेश्वरी में लेके आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इन लोगों ने पूरे भाई 2035 10 साल का पूरा प्लान रिलीज कर दिया मार्वल डीसी की तरह, कि उन्हें इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा एनीमे जाने वाला है। और मुझे भी थोड़ा बहुत आ रहा है, अगर ऐसे ही चलते रहे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनीमे बनने वाला है। और अगर थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब प्रीमाइस देना हो, तो अपना हीरो है क्लैन मुलाइती, जो कि अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में इससे कहीं हो जाता है बेसिकली। मतलब और वहां जाके पता चलता है कि उसने खुद को गोली मार दी थी, सुसाइड कर लिया था अब। और वापस से ये जी आ गया है, तो उसके पास थोड़ी मैजिकल पावर्स भी है, उसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स भी है। और भी पोशन पी के भाई वो सीयर भी बन जाता है। और फिर पता चलता है कि उसके पास थोड़ी एंशंट गॉड्स की भी थोड़ी पावर आती है, और इससे भी इंटरलिंक होता है। मिस्टीरियस बुक की वजह से उसकी लाइफ खतरे में होती है, और वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर लेता है, जो कि ऐसे ऐसे बियॉन्डर्स को भी कैप्चर करते हैं या फिर मारते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है एनीमे में, जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी। मतलब एक बार ट्राई करके देखो, मतलब 4 एपिसोड तक तो बने ही रहे ना, फिर 8वें एपिसोड से ये जो अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप। और साथ साथ बता दूं कि ये पूरा एनीमे तो चल ही रहता है, इसके साथ साथ एक शॉर्ट सीरीज भी चल रही थी इसी एनीमे की, जो 1-2 मिनट के एपिसोड्स थे। मतलब तो वो इसके जो बीच बीच में गैप पड़ रहे थे, ज़्यादा ज़्यादा स्पीड पकड़ रही थी, तो स्टोरी को लेके जो गैप पड़ रहे थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो वो फिलअप करने की ट्राई करते हैं। तो वैसे गिने तो मैंने 11 सीजन देखे, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहो जाके देख सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में तो मेरा अलग से वीडियो है, जाके देख लेना। तीसरा एनीमे है चुम्मेश्वरी में, वो अगर मैंने बता दिया तो मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड ड्रेस अप डार्लिंग के भी ऊपर रखा है, मतलब साथ में ही रखे है। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ सकती है, क्योंकि ये एनिमे डी कैटेगरी में भी रहना डिजर्व नहीं करता, इसको तो ई कैटेगरी मिलनी चाहिए थी। पर जो इसकी कॉमेडी है, केओस है, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मंचुमेश्वरी में लगा दिया है। और ये एनीमे भाई लोग इतनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अभी अपनी मांगा का कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आया था, और वापस से आ गया है, क्योंकि उसके ऑथर ने अपने मेन कैरेक्टर को खुद के जैसा बना दिया है। मतलब उसका कैरेक्टर डिज़ाइन ही चेंज कर दिया है। तो नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। आई नो काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ सकती है इसके कारण, पर इसकी जो कॉमेडी है सीजन 4 में स्टोरी बिल्कुल ही घटिया वाहियात निहायती है, पर जो इसकी कॉमेडी है, इसका जो केओस है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको चुम्बेश्वरी में लगा रहा हूँ। 4 सीजन हो गए, 4 सीजन, स्टोरी बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं की है, मुझे पता है। सीजन उनके पहले एपिसोड में जहाँ पे स्टोरी थी, सीजन 4 के 12 एपिसोड थे शायद, हाँ मतलब वहीं पे थे, तो वहीं पे स्टोरी है। और इसकी 5वीं सीजन भी अनाउंस हो गई, जो अगले साल ही आने वाली है। और मांगा 350-400 चैप्टर्स आ गए हैं, और स्टोरी वहीं के वहीं है। और जिनको नहीं पता उनके लिए प्रीमिस बता दूं कि अपना हीरो है
काजुया, जिसके पहले एपिसोड में गर्लफ्रेंड होती है, पर एपिसोड के शुरू में वो उससे ब्रेकअप कर लेते हैं और भाई इतना अकेला फील करता है कि एक गर्लफ्रेंड रेंट करता है, जो होती है अपनी चीज़ुरू। और ये भाई पड़ जाता है फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट में, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, डिसाइड कर लेता है कि शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। तो फिर रिपीटेटिवली ये उसको क्या कहते हैं, रेंट करने लगता है और रेंट करने लगता है, और इसमें ज़्यादा इतने ज़्यादा घुस जाते हैं ये दोनों चीज़, रू एंड वो, कि उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है झूठ में कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तो काफ़ी ज़्यादा केओस बनते जाते हैं, बनते हैं, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वही वाला सीन इसके साथ हो रहा है, और उसमें भी पता चलता है कि ये दोनों तो भाई साथ में, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोनों साथ साथ में रहते हैं, फ्लैट में, मतलब साथ साथ में, मतलब आजू बाजू में। ये सारी चीजें तो हो गई थी 2 एपिसोड में, और फिर भी ये लोग चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। 4 सीजन, 12 एपिसोड्स की 4 सीजन हो गई है, और ये बस चले ही जा रहे हैं, और 5वें सीजन में भी वही होने वाला है। जो कॉमेडियन केओस है वो इसकी फैमिलीज में जो झूठ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसकी वजह से जो आती है, उसके ऊपर से जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे पहले एपिसोड में ब्रेकअप कर लिया था, अगर वो भी उसमें आ जाती है इसमें, और फिर इसकी जो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड भी है, हाँ, इसके एक और गर्लफ्रेंड है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है, इसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी है, मतलब रेंटल गर्लफ्रेंड भी है। तो काफ़ी ज़्यादा absurd चीज़ें होती है जो कि इसकी कॉमेडी बनाए रखते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला, जाओ जाके देखो और खुद मुझे गालियाँ दो आके। फिर फाइनल कैटेगरी एब्सोल्यूट एनीमे, या फिर एब्सोल्यूट बैंगर भी आप कह सकते हैं। तो इसमें वो वाले एनीमेज है जो चुम्मेश्वरी से भी ज़्यादा अच्छे थे। तो पहला बात कर लेते हैं एक सेकंड सीजन डांडा डन की। मतलब ये एनीमे जो मुझे पसंद आया है पहले ही सीजन से, चुम्मेश्वरी से भी ज़्यादा, एक साथ 10-15 पप्पियाँ ले लो भाई। बेसिक प्रीमियस बता देता हूँ। तो अपना हीरो होता है ऑकरन, जो एलियंस पे बिलीव करता है, घोस्ट पे नहीं करता है। और अपनी होती है मोमो, जो घोस्ट पे बिलीव करते हैं पर एलियंस पे बिलीव नहीं करते। दोनों देते हैं एक दूसरे को डेयर कि जा जाके तू वहाँ पे देख, तू वहाँ पे देख, घोस्ट होते हैं या फिर एलियन नहीं होते। और पता चलता है कि दोनों होते हैं। मोमो को मिलते हैं एलियंस, एंड ओकरन को मिलती है टूरबोग्रानी, जो उसके बॉल्स एंड बेड चुरा कर लेता है। वही बात जो मैं सोच रहा हूँ। और मोमो को मिल जाती है अपने खुद की पावर्स, और एलियंस को वो पीटती है और वो सब होता है। उसकी जो दादी होती है वो स्पिरिट मीडियम होती है, और काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड, मतलब जो FLCL एनीमे है बिल्कुल ही वो वाला लेवल पे एब्सर्ड चीज़ें होती जाती है। मतलब एनीमे का मेन मोटिव है अपने हीरो के होकर उनके बॉल्स ढूंढने हैं। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा केओस होता है, एलियंस आते हैं, मॉन्स्टर्स आते हैं, योंकाई आते हैं, घोस्ट आते हैं, स्पिरिट्स आते हैं, और उन सब के डील करते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि एवे ही हो गई, उसमें जो दिमाग लगाते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उसके पावर्स का अच्छा यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर इसकी जो एक्शन, और एक्शन की कोरियोग्राफी तो नहीं कर सकते, पर जो इसको आप फॉलो करते हैं इसके एक्शन को, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप है मेरे लिए। ऊपर से साइंस सारू के एनिमेशन भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो बस इतना कहूँगा इस एनीमे के बारे में कि अपनी आंखें बंद करो, मुझ पे विश्वास करो, और जाओ जाके देखो। मजा ना आए तो पैसे वापस। तो दूसरा एनीमे जो है एब्सोल्यूट एनीमे में, वो थोड़ा इस डायनेटन से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट टोन रखता है। तो नाम है टाकोपीज ओरिजिनल सिन। तो पहले बेसिक प्रीमिस से शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो अपना एक एलियन है, अपना ये ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला हैप्पियन एलियन, जो कि प्लेनेट से आता है और यूनिवर्स में हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, जिसका नाम होता है टाकोपी। और जो उतरता है जापान में, और वो मिलता है शिजुका से, जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड गर्ल होती है, और ये इसको करना चाहता है खुश, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और शिजुका के साथ होता है सिर्फ पहले ही एपिसोड में इतना बच्चों के बच्चे हैं, सिर्फ हाई स्कूल के भी नहीं है, सिर्फ मिडिल स्कूल में ही जा रहे हैं या फिर किंडरगार्टन में ही जा रहे हैं, मुझे ठीक से पता नहीं था। तो इनके साथ जो बुलिंग होती है, जो अपने पास ट्रॉमास होते हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेके जो ये डार्क टोन पकड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा फक्ड अप, इतनी ज़्यादा मैस्ड अप चीज़ें होती है सिर्फ एपिसोड 1 में ही। मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क होती जाती है। सिर्फ 6 एपिसोड की मिनी सीरीज है, तो अभी जाके देख सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इस साल की सबसे ज़्यादा रेटेड एनीमे सीरीज भी है यही ये वाली। तो जाओ जाके देखो अभी भी। बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल वाली सीरीज है 6 एपिसोड में। तो लास्ट अपनी सीरीज बचती है, वो है समर हिकारू डेड, जो भी काफ़ी ज़्यादा
हाइप्ड अप थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया था। तो इमेजिन करो कि अगर आपका एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, एक दिन जंगल में जाता है और वापस आता है, पर वो नहीं, कुछ और है उसकी बॉडी में, कुछ ज़्यादा ही अलग जो अनह्यूमन है। तो आप क्या करोगे, किसे बताओगे, को अपना दोस्त मानोगे भी या फिर नहीं? तो वही है इस समर हिकारू डाइट की बेसिक। तो बहुत ही स्मॉल टाउन होता है जिसमें दो दोस्त रहते हैं अपने हिकारू एंड योशिकी। तो एक दिन हिकारू माउंटेन्स में जाता है, जंगलों में, और वापस आता है तो वो कुछ और ही चीज होता है, जो कि ना ही एलियन होती है ना ही कुछ और होता है। पता नहीं क्या होता है, पर जो होता है काफी ज्यादा लोगों को हर्ट कर रहा होता है, को मार भी देता है। और कारण जो माउंटेन्स में स्पिरिट्स होती है, घोस्ट होते, वो भी यहाँ ह्यूमन टाउन्स में आ चुकी है और लोगों को हॉन्ट कर रही है। और इसका जो हॉरर एलिमेंट होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मतलब 2-3 एपिसोड, 4-5 एपिसोड में एक बार आता है, वो भी 1-2 मिनट के लिए मोमेंट आता है, पर जो ये बिल्डअप देते हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो इसको दोस्त को लेके जो इसकी पूरा कंफ्यूजन है, ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त मर चुका है, फिर भी ये जिंदा है मेरा सामने है, बिल्कुल ही हिकारू की तरह एक्ट कर रहा है, इसके साथ फैमिली के साथ रह रहा है, स्कूल आ रहा है। तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये हिकारू नहीं, मतलब हिकारू नहीं, और मेरा दोस्त कुछ और है जो मेरा दोस्त बनने की ट्राई कर रहा है। ये काफी ज्यादा अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट था। और उसके ऊपर से जो वही टाउन के जो लोगों के पुराने जो राज एंड मिस्ट्रीज खुलते हैं भाई, वो तो कुछ और ही लेवल पे जाते हैं। तो इसमें भी काफी सारी चीजें एक साथ होती ही रहती है, जो कि हॉरर ड्रामा है, कंफ्यूजन है, एग्जिस्टेंशनल क्राइसिस है। और जो मेन सवाल सीरीज आपसे पूछने वाली है कि ह्यूमन बनना होना क्या है, ह्यूमन की लाइफ क्या वैल्यू रखती है, तो बस यही ये पूरी सीरीज काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल एंड पोएटिक भी होती जाती है, काफी ज्यादा मिस्ट्री है, ड्रामा है, फ्रेंडशिप है, और जो हॉरर है वो तो इन सबको टॉप करने वाला है। और इमोशंस भी जो सीजन के बीच में आने वाला है, सीजन के एंड में आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और इन सब के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो जाओ जाके देख सकते हो। और सारे एनिमेज में रिकमेंड करता हूँ कि एक बार देख लो। अगर ये मेरे ओपिनियन है, अगर आपको अलग ओपिनियन हो सकता है, जाओ जाके देखो और मुझे आके कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा और मुझसे एग्री करते हो या नहीं। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ समर एनिमेज में यही एनिमेज देखे हैं, मैंने काफ़ी सारे दूसरे एनिमेज भी देखे हैं, पर वो समर में रिलीज नहीं हुए थे, समर सीजन के नहीं थे, तो मैं उनको इंक्लूड नहीं करने वाला। अगर आप चाहते हो कि मैं उनको भी इंक्लूड करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने साकामोटो डेज का जो पार्ट 1 था विंटर्स में था, पर वो मैंने समर्स में देखा। फिर वो एक कोरियन मूवी लॉस्ट इन स्टारलाइट करके है, फिर 100 गर्लफ्रेंड की सीजन 2, वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा एनिमेस देखे थे समर्स में, पर मैं उनको इंक्लूड नहीं करने वाला। तो ऐसे ही दूसरे एनिमेस के रिकमेंडेशन के लिए देखते रहिए एनीवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।